2013 शायद हम सबको बहुत अच्छे से याद है, इसलिए नहीं कि उस साल मुंबई इंडियंस ने उस टाइटल को जीता था। कैरन पोलार्ड की वो 60 रन की फ्यूरियस नॉक हमें देखने को मिली थी, पर शायद इसलिए कि हमें उस साल पता चला था कि आईपीएल में भी हमें ब्लैक ईयर देखने को मिल सकता है। और ब्लैक ईयर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उस साल हमें पहली बार पता चला था कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग करी जाती है। देखिए, साल 2000 था जब हमें ऐसे इंडियन क्रिकेट में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स पहले भी देखने को मिले थे। मैच फिक्सिंग जैसी एक्टिविटीज़ पहले भी देखने को मिली थी, जहां पर एक्स इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम था। और उसके बाद से बीसीसीआई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इम्पोज कर दी थी बहुत सारे मैचेस पर और प्लेयर्स पर, जिसकी वजह से फिक्सिंग नाम का जो शब्द था वो इंडियन क्रिकेट से स्क्रैप हो गया था। लेकिन 2013 में एक बार फिर मैच फिक्सिंग ने आईपीएल में दस्तक दी। इस बार जो इंटेंशन था वो बड़े मैचेस का नहीं था, बल्कि आईपीएल जैसी लीग पर था जहां पर प्रॉफिट डबल और ट्रिपल हो और फंसने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक रैंडम कॉल के चलते, जो कि अंडरवर्ल्ड की कॉल दिल्ली पुलिस सुन रही थी, उसमें पता चला कि अंडरवर्ल्ड और बुकीज का आपस में रिलेशन है, और जिसकी वजह से ये जो बुकीज हैं आईपीएल में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। बुकीज की अगर हम बात कर ले तो देखिए, बुकीज वो लोग होते हैं जो बेसिकली किसी भी मैच में सट्टा लगाते हैं। जैसे एक गेम में इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान, उस पर सट्टा लगाने वाले लोगों को बुकी कहते हैं। और इस बार बुकीज जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे महंगी लीग में पैसा लगाने के लिए आ चुके हैं। देखिए, साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स और सीएसके जैसी टीम्स पर बैन लगा था, उनके काफी सारे प्लेयर्स पर बैन लगा था, जिसके बाद ये पता चला था कि फिक्सिंग जैसी चीज ने आईपीएल में अपनी जड़ें बनानी शुरू कर दी है। देखिए, इनिशियली दिल्ली पुलिस ने एक कॉल रिकॉर्ड टैप करी अंडरवर्ल्ड और बुकी के साथ, जिसमें 3 बड़े खिलाड़ी, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 3 बड़े खिलाड़ियों का नाम आया, जिसमें एस श्रीशांत द वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन, उसी के साथ अजीत चंडीला और अंकित चौहान जैसे 3 खिलाड़ियों का नाम सामने आया, जो कि स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा था कि फिक्सिंग जैसी चीज टीम इंडिया में या फिर इंडिया जैसी कंट्री में 2000 के बाद देखने को मिली। ये सुनते ही शायद दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच जो थे वो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन अब जो इंटेंशन था वो क्लियरली यही था कि और ज्यादा कॉल रिकॉर्डिंग टैप करी गई, जिसके बाद ये पता चला कि सिर्फ ये 3 खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि ये पूरा फिक्सिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट है। इस बार जो फिक्सिंग है वो मैच फिक्सिंग ना सही, लेकिन जो फिक्सिंग थी वो स्पॉट फिक्सिंग होने लग गई। स्पॉट फिक्सिंग होता है कि जब आप किसी कुछ चंद ओवर्स पर या फिर कुछ बॉल्स पर फिक्स करें, जैसे एक ओवर में मात्र 10 रन दिए जाएंगे या फिर एक ओवर में 3 डॉट बॉल दी जाएंगी, ऐसे माइनर सी चीजों पर फिक्सिंग होनी शुरू हो गई, जिसे स्पॉट फिक्सिंग कहा गया। देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें 2013 में जब इन 3 खिलाड़ियों का नाम आया, तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जब मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया गया तो सब चौंक गए, और अब जो प्लान था वो फिक्सिंग के पूरे रैकेट को पकड़ना था। तो देखिए, जो सबसे पहला मुकाबला था वो 5 मई 2013 जब इस फिक्सिंग के रैकेट को पकड़ने की कोशिश करी गई, तो वो मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स और उसी के साथ साथ पुणे वॉरियर्स के बीच, जिसमें अमित नाम के एक शख्स ने अजीत चंडीला को फोन किया और उन्हें कहा गया कि आपको अपने एक ओवर में 14 रन्स देने हैं, और ऐसे ऐसे रन्स देने हैं, आपको ऐसे ये ओवर डालना है जिससे कि आप इशारा दें और जो बुकीज है तब वो पैसा लगा सके। देखिए, अजीत चंडीला ने बिल्कुल वैसा ही किया, 14 ओवर्स दिए, और इस काम को करने के लिए उन्हें ऑलरेडी 20 लाख रुपए पहले मिल चुके थे। लेकिन अब जो गलती हो गई गेम में वो ये थी कि अजीत चंडीला जो थे वो इशारा देना भूल गए, जिसकी वजह से बुकी पैसा नहीं लगा पाए। उस अंडरवर्ल्ड की कॉल में ये पता चला कि बहुत ज्यादा बहस जो थी वो अमित नाम के बुकी और अजीत चंडीला के बीच में हुई, क्योंकि उनका ये कहना था कि बुकीज जो है वो पैसा नहीं लगा पाए और अब अजीत चंडीला को सारे पैसे वापस देने होंगे। तो इस बहस के चलते काफी ज्यादा जो चीजें थी वो धीरे धीरे पता चली कि एक कॉमन नंबर पर, पाकिस्तान के कॉमन नंबर पर बहुत ज्यादा फोन कॉल्स होने लगे। इसमें ये सामने आया कि पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ के काफी ज्यादा रिलेशंस है अंडरवर्ल्ड के साथ, और वो एक कॉमन लिंक है अंडरवर्ल्ड और आईपीएल के बीच में, जो कि सारी अपडेट, सारी स्ट्रैटेजीज, कौन कहां कब कैसे पैसा लगाएगा, वो अंडरवर्ल्ड तक सारी न्यूज पहुंचाने लगे। देखिए, असद रौफ का
इस पूरे गेम में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके बाद जब धीरे-धीरे ट्रेसिंग स्टार्ट हुई, धीरे-धीरे बुकिंग हाथ में पकड़ में आई दिल्ली पुलिस के, तो देखिए ये सारा जो मामला था अब क्राइम ब्रांच, मुंबई की क्राइम ब्रांच और एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एटी स्क्वाड को भी बता दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान का इस फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया था। देखिए उसके बाद अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो जो दूसरा मुकाबला था जहां पर काफी ज्यादा निगाहें थी, वो था 9 मई का मुकाबला, जो कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 2013 में ये मुकाबला खेला जाने वाला था, जिसमें जो दूसरे सबसे बड़े फिक्सर एस श्रीशांत का नाम बाहर आया था। देखिए एस श्रीशांत ने जीजू जनार्दन के साथ मिलकर फिक्सिंग करी थी, जहां पर एस श्रीशांत को ये कहा गया था कि आपको अपने ओवर में मात्र 14 रन देने हैं, और वैसा ही कुछ श्रीशांत ने भी किया। और इस बार जो गाइडलाइंस थी वो ये थी कि आप उस मैच को बहुत अच्छे से करें। जब आप ये ओवर करने आए तो आप अपने टाल को अपने ट्राउजर्स में पुट इन करें, फील्ड प्लेसमेंट चेंज करें, थोड़ा टाइम ले उस ओवर को करने से पहले, ताकि बुकीज जो है उन्हें पहले पता चल जाए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जीजू जनार्दन कौन है, तो देखिए ये केरला के खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट में फ्लॉप होने के बाद मैच फिक्सिंग में कूद गए थे और श्रीसंत के साथ काफी ज्यादा बुकिंग में इन्वॉल्व थे। तो देखिए इस तरीके से पता चला कि श्रीसंत भी इस बुकिंग में इन्वॉल्व है और इस काम को करने के लिए उन्हें पूरे 40 से 45 लाख रुपए दिए गए थे। और अब जब फाइनल का मुकाबला 15 मई 2013 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो मुकाबला था, वहां पर श्रीसंत को पुलिस ने ऑफिशियली अरेस्ट किया था। और आज भी 15 मई 2013 की वो तारीख हम सबके जहन में बसी हुई है, क्योंकि तब पार्लियामेंट से लेके मुंबई की हर सड़कों पर आईपीएल बैन के नारे लगने शुरू हो गए थे। देखिए ये जो सारी बुकिंग्स थी, ये जो सारी रिकॉर्डिंग्स थी, उसमें क्लियरली ये साफ होता जा रहा था कि जितने भी ये खिलाड़ी हैं, चाहे जीजू जनार्दन जैसे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो बुकिंग में आ चुके हैं, या फिर असद रौफ जैसे एम्पायर हैं जो इस बुकिंग में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, उन सबका पर्दाफाश हो चुका था। और इंटरकॉन्टिनेंटल मुंबई के होटल से एस श्रीशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने ये कड़ी गाइडलाइंस बना दी थी कि इससे पहले इंडियन क्रिकेट डिमोलिश हो जाए, आईपीएल जैसी लीग डिमोलिश हो जाए, तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा मेक श्योर किया कि ऐसा हमें कभी भी फ्यूचर में ना देखने को मिल सके। उस टाइम के लिए प्लेयर्स को और उसी के साथ साथ उनकी टीम्स को बैन लगा दिया गया। और इसमें ऐसा भी पता चला कि नॉट ओनली द एक्स क्रिकेटर्स और द बुकीज, लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी इसमें शामिल थे। सीएसके के मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थी, जिसके बाद से ये जो पूरा स्कैंडल था वो एक्सपोज हो गया। और ऐसी मैच फिक्सिंग जैसी चीजें अब इंडियन क्रिकेट और आईपीएल जैसी लीग से स्क्रैप हो गई। खैर, क्या आप सब इस आईपीएल 2013 की कंट्रोवर्सी को जानते थे या नहीं, वो हमें कमेंट्स करके बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ 15 के पेज के साथ जुड़े रहें।